जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि लाइफ में बहुत सी ऐसी डिफ़िकल्टीज़ आ रही होती है जिससे इंसान को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, किस तरह से अपने आप को वो सँभाले चीज़ों में। और अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि कई लोग बीमार होते हैं, बार-बार बीमार होते चले जाते हैं और वो बहुत सारा इलाज करने के बावजूद भी ठीक नहीं होते हैं। मैं अपना भी एक किस्सा ऐसा ही बयान करूँगी जिसमें मैं भी एक दफ़ा बीमार हुई और ठीक नहीं हो पा रही थी। बाद में पता चला कि ये नज़र थी और नज़र की दुआ पढ़ने के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि अल्लाह ने जब हमें इतनी ताकत दी है कि हम जो है अल्लाह से दुआ करके अपने मामलात को बेहतर कर सकते। दवा तो खानी है लेकिन साथ साथ दुआ भी करनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं और शिफा नहीं मिल पा रही आपको दवाइयों से भी, मैं तो कहूँगी कि आपको आप दवाई खाएं भी तो भी आपने जो है ना ज़रूर दुआ के साथ आपने दवा खानी है ताकि जल्द से जल्द सेहतयाबी हो। तो आज हम बात करेंगे, हमारे साथ हाजी अख़ुंज़ादा दीन मोहम्मद साहब मौजूद हैं जो रूहानी डॉक्टर भी हैं और आज आपको बताएंगे कि दवा के साथ आपने कौन सी दुआ पढ़नी है कि आप जल्द से जल्द सेहतयाबी आपको मिले और आप जो है बिल्कुल हेल्दी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व कहते हैं ना बरकातहू। कि इंसान हेल्दी है, हेल्थ इज़ वेल्थ। सेहतमंद है तो उसके लिए दौलत ही दौलत है। अगर दौलत ही दौलत तो सेहत ना हो तो ऐसी दौलत का भी फ़ायदा नहीं होता। तो हाजी साहब, आज हम बात जो करने वाले हैं वो ये स्पेशली इसी हवाले से कि कई जगहों पे हमने देखा है इतने हम दवाइयाँ खा रहे होते हैं, सही नहीं हो पाती है। तो इसके हवाले से बताइएगा पहले तो कि दवा के साथ-साथ दुआ की अहमियत भी। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। मुश्किल नहीं कायनात मुश्किल नहीं नाज़िर। सबसे पहले कि हम उस प्यारे महबूब की बात कर लेते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप दुआ और दुआ दोनों करो, हुँ, सुनाते हैं। हुँ, ठीक है, बात आपकी अपनी जगह बहुत अच्छी है कि हम दवाएँ खा प्रोसेस पे चलते रहते हैं लेकिन शफा का रास्ता नहीं मिलता। ये दवाएँ खाते रहते हैं, कुछ वक्त के लिए ठीक हुए, फिर बीमार, ठीक हुए फिर बीमार। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि सबसे पहले हम अल्लाह की तरफ जाएँ, रसूल की तरफ जाएँ, कुरान की तरफ जाएँ। एक आदत बना लें कि सुबह फजर की नमाज के बाद 41 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ के पानी फूँक के रखें, पूरा ख़ानदान उसको पीता रहे, हुँ, शफ़ा ही शफ़ा मिलेगी। दूसरा है कि वो चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी से निकाल दो जो आपको नुकसान दे रही हैं या तकलीफ़ दे रही हैं। किसी को चावल नुकसान करते हैं, किसी को आलू नुकसान देता है, किसी को मूली खीरा देता है, नींबू इमली अचार। अचार तो वैसे भी ज़हर कातिल है सेहत के लिए, बीमारों के लिए तो ज़हर है, हुँ, हुँ, सेहतमंद खा लें तो अलग हुँ, मसला है। हुँ, आपको वो चीज़ें छोड़ देनी ज़रूरी हैं जो आपको तबाही की तरफ ले जा रही हैं। मौके मज़े कुछ भी नहीं है। कोई भी शख्स दुनिया का ये नहीं कह सकता है कि मैंने खाया और मेरे पेट में रह गया है, ऐसा नहीं हुँ, है। हुँ, उससे जाके फ़ारिग हो जाना है, हुँ, निज़ाम इलाही है ये। हुँ, लेकिन उन चीज़ों को जब छोड़ देते हो जो आपको नुकसान दे रही होती है तो आपकी ज़िंदगी बेहतरीन गुजरती है, सुकून से गुजरती है, अमन अमान से गुजरती है, हुँ, सेहतमंद ज़िंदगी गुजरती है। लेकिन यहाँ पर एक झगड़ा और खड़ा हुआ जिसको हम नहीं समझ पाते। वो झगड़ा ये है कि तमाम टेस्ट करवा लिए, रिपोर्टें ठीक, दवाइयाँ खा रहे हैं, शफ़ा नहीं हो रही, मुश्किलें खड़ी हैं, झगड़े फटे नहीं ख़त्म हो रहे हैं। जो मरीज़ मेरे पास आते हैं आके बताते हैं कि भाई एक दुआ से हमें शफ़ा मिली, उसी दुआ से हमें नुकसान भी हो गया। इसका एक रास्ता और भी देखना ज़रूरी है कि क्या आया हमारे ऊपर बदनज़र या हमारे ऊपर कोई जादू या किसी और बुराई का असर तो नहीं है। हुँ। पहले ये चेक कराना है। ये चेक करें, हुँ, मैं इसे रास्ता बता देता हूँ हुँ, कि इसके लिए आपके पास बेहतरीन जवाब आएगा। रोज़ाना असर की नमाज के बाद 133 दफ़ा सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 80 से शुरू थी, 81 में ख़त्म होती। इबादत ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ुल जाकुल हक़्क़ु ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। ये पढ़ के 133 दफ़ा पढ़ के दुआ भी मांगे, पानी पी के पूरा ख़ानदान को पिलाएं। लेकिन दो काम हराम है, वो कभी गलती से नहीं करना, जी, ना बदुआ देना ना बुरा बोलना। ये हुँ, फांसी का फंदा है, ये कोई डॉक्टर निकाल नहीं सकता हुँ, क्योंकि नज़र नहीं आएगा, हुँ, लेकिन अगली जान पहुंच जाएगा बंदा। हुँ, तो इस चीज़ से बचने की ज़रूरत है। हुँ, बचने की ज़रूरत ये है कि हम कोशिश करें कि वो चीज़ें हम ना करें जो हमारी तबाही बर्बादी का सिलसिला हो। हुँ। बहुत सारी चीज़ें आपने जो आपने बात की है, मैं एक दो बातें अगर मैं कहूँ, आपके प्रोग्राम का ऐसा नहीं है लेकिन इसमें एक पोशीदा राज ज़रूर है, अगर बिल्कुल इजाज़त हो शामिल तो। कीजिएगा। आप देखते हैं जो भी मुख्तलिफ़
ड्रामों को देखते हैं, लोग काम कर रहे होते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि उसका हल वो साथ नहीं बता रहे होते। हाँ। मेरी बात का जो जी, दलील जी। है, किसी को मामले की वो हल नहीं बता रहे होते। वो कम से कम अल्लाह के बंदे के कम से कम मुझसे मिलते, मैं उनको सवाल जवाब दोनों कर लेता। हुँ। तो आप किसी की भी, हम और आप बैठे हुए हैं, हल निकालने के लिए बैठे हैं। हुँ। चैनल जो आपका आपको बैठा रहा है या मुझे बैठा रहा है, तो इस तकलीफ से बाहर निकालने के लिए बैठा रहा है, हुँ। इसका हल निकालने के लिए बता रहा है। मैं आपके साथ प्रोग्राम कर रहा हूँ तो मैं वो चीज़ों की निशानदेही करता चला जाऊँगा जो हमारी बर्बादी का ज़रिया है, बर्बादी के ज़िम्मेदार हैं। उससे बच के हम सेहत वाली ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं, हमने उस तरफ बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। बताइएगा, सबसे पहले तो ये बताएँ कि हम बीमार ही ना हों। सबसे पहले कि होता है ना कि अल्लाह ताला शिफ़ा हमें सेहतमंद, कहते हैं ना प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो ऐसी कोई दुआ जिससे हम बच के रहें, देखिए, नज़र बद से भी, साथ-साथ किसी की कोई भी ऐसी बीमारी या कोई भी ऐसी आफ़त जो है ना वो ना आए, हम उससे बच के। तो प्रिवेंशन के लिए पहले तो बताएँ क्या दुआ होनी चाहिए? नाज़िया पहली बात है कि नागानी आफ़ात कभी पूछ के नहीं आती, हाँ। और अचानक खुशी वो भी पूछ के नहीं आती। हुँ। निज़ाम इलाही है। मैं और आप बीमार ना हों, ये नामुमकिन है। हुँ। ये तयशुदा है कि जब ज़िंदगी है, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बच्चे, जवान, फिर बूढ़ा, आगे फिर अगला जहान। बीमारी, दुख तक ज़िंदगी हिस्सा है, इसको निकाल नहीं सकते, हुँ। किसी हाल में नहीं निकलेगी। हुँ। हाँ, किस हद तक हम बच सकते हैं वो बात हम कर सकते हैं। जी, जी, जी। देखिए, पहली बात है कि फजर की नमाज के बाद अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ 41 दफ़ा पढ़ के अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ पानी पी के पूरा 41 खा टाइम्स, ठीक है 41 ना? टाइम हुँ। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के ये आप इस्तेमाल करें, पानी पी के पूरे ख़ानदानों को पिलाएँ। ठीक है। आप हैरान क्योंकि यही गैर मुस्लिम भी कर रहे हैं। हुँ। हुँ। यही चीज़ जिन लोगों से मेरी मुलाकात हुई है, दूसरे मज़हब के लोग भी यही कर रहे हैं कि 41 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ के, पानी फूँक के वो पी रहे हैं, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के फूँक के पी रहे हुँ। हैं। तो वो भी कहते हैं हमें भी शिफ़ा मिल रही, शिफ़ा तो सबके लिए है, कुरान शफ़ा तो तो अल्लाह सबके दे, लिए है। बिल्कुल, हाँ जी। तो एक काम तो ये हो गया। दूसरा, मैंने असर के बाद जो बनी से बताई, इसमें आपके जिन, जादू, परेशानियाँ, बद नज़र, जो दुनिया की उल्टी सीधी हरकतें हैं, वो सारी खतरतें ख़त्म और होती कितनी चली दफ़ा जाती हैं। पढ़ना है ये? असर की नमाज के बाद 133 दफ़ा पढ़ के दुआ 133 मांगनी, बार। पानी अव्वल फूँके, आखिर दुरूद शरीफ? अव्वल आखिर दुरूद शरीफ ठीक पढ़ है। के पानी फूँके पूरा ख़ानदान पिए। किसी को बुरा नहीं बोल सकते, बदुआ नहीं दे सकते, फांसी का फंदा है। ये 2 काम हराम है, बाकी जितने भी ज़िंदगी के काम है उसमें पढ़ के दुआ मांगते अच्छा, रहो। किसी को बुरा भी नहीं कहना। जी। अक्सर औक़ात ये होता है ना कि आपके साथ कोई बुरा भी करता है ना, तो भी इंसान ना कहना शुरू कर देता है, इसने मेरे साथ बुरा किया, ये तो यूँ है, ये तो यूँ है। इसके लिए इंसान वो भी कंट्रोल करना है अपने ऊपर। बहुत ज़रूरी कंट्रोल करना। दूसरी चीज़ ये है कि आप आयतुल कुर्सी को हर नमाज के बाद 41 दफ़ा पढ़ो। रोज़ी के लिए, रिज़्क के लिए, हर काम के हर लिए, चीज़ इस के सब इसी में दुआ लिए। माँगो। ठीक है। अच्छा, लेकिन एक कॉलर है, कॉलर से जी, पहले बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारे साथ इस वक़्त कौन मौजूद है? जी, नाज़िया मलिक बात कर रही हैं? जी, जी, नाज़िया बात कर रही हूँ। जी, मुझे एक उनसे वो जो हाजी बैठे हैं साहब? हाजी साहब, जी, जी, उनसे जी। मुझे एक मशवरा करना था। जी, जी, बिल्कुल कीजिएगा। मैंने ये कहना था, मेरी जो दरानी है ना और मेरी जो सास है, वो ये समझती हैं कि मैं जादू करती हूँ। इवन कि मेरे खुद 4 बच्चे हैं और उन मेरी दरानी के बच्चे ना फौत हो जाते हैं हुँ, और हुँ। उनको ना ठा का मसला है। वो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाती है। इवन कि मेरे जो देवर है ना, वो मुझे कहते हैं ये मेरे भाई के बच्चे नहीं है। इस तरह के हमारे घर में ना आजकल बहुत मसले मसाइल हो रहे हैं और इंतहाई मैं बदतमीज़ी। माशाल्लाह नमाज भी पढ़ती हूँ, सदका हाँ, खैरात हाँ। भी करती हूँ, लेकिन इन लोगों के माइंड में ये बात है कि ये जादू टूने करती। इसका कोई मुझे हल बताएं कि क्या होना चाहिए। अच्छा, शौहर भी बहुत एक मेरी चीज़ इज्जत ना खूबसूरत इमराना, सवाल है। करता है ना इमराना करवाता है। एक चीज़ मुझे बताइएगा, आपकी जो देरानी है, क्या उनकी शादी मतलब अपने आपके जो देवर थे वो कज़िन्स हैं आपस में? जी? आपकी जो देरानी है और जो आपके हाँ जी। देवर हैं वो कज़िन्स हैं? नहीं, नहीं कज़िन्स नहीं है। कज़िन्स नहीं है। ओके, ओके, ठीक है, सही है। कज़िन हाँ, ठीक है, अभी आपको हाजी साहब जो है ना जवाब देते हैं, ठीक है? एक और कॉलर से भी बात कर जी, जी। लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, हमारे साथ इस वक़्त कौन है? हेलो, हेलो? जी, हाँ, जी, जी, क्या हाल है आपके, ठीक-ठाक हैं? जी, साजिद। अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्लाह का। जी, जी, साजिद सवाल कीजिएगा। जी, मेरा सवाल ये है कि मेरा बेटा है, तकरीबन 25 साल उसकी एज है और उसको 10 से 11 साल हो गए हैं। अचानक से उसकी तबीयत खराब हुई है और उसके पट्ठों में दिन ब दिन खिंचाव आता जा रहा है। बच्चा जो है ना ऐसे सिकुड़ता जा रहा है, जैसे उसकी गर्दन के पट्टे भी, मोरे के भी, ये जो चूकले होते हैं ये भी।
تو بیک بون کا مسئلہ ہے, ذرا بتا دیں. بہت علاج کروایا, کوئی اپنا حاجی صاحب سے کہیں کوئی اس کا وظیفہ یا کوئی چیز بتا دیں. ٹھیک ہے, شکریہ. سوال کچھ کریں گے ہمیں؟ نہیں ضرورت نہیں, جواب دے رہا ہوں, دونوں ٹھیک سوال ہے, بڑے اوکے, دونوں سوالوں کے جواب دیتے ہیں. تھینک یو سو مچ. سب سے پہلی بات ہے جو اس بچی نے, عمران نے سوال کیا, یہ سوال ہر گھر کا ہے. بڑا دکھ ہوتا ہے, میں بھی اس کی بات سن کر بھی مجھے اتنا دکھ ہو رہا تھا. ساسیں بھی آتی ہیں, بہویں بھی آتی ہیں, الزامات کی بوچھاڑ ہوتی ہے, دیورانی جیٹھانی بھی ہوتی ہیں, نندیں بھی ہوتی ہیں, الزامات کی بوچھاڑ ہوتی ہے. کس بات وہ کس کرب سے گزر رہی لیکن جب ان سے ساتھ نشست کرتا ہوں, بیٹھتا ہوں, اپنے مذہب کے بارے میں بتاتا ہوں, اور ان کے جو ان پہ جو خوف طاری ہے اور بھی غلط بیانی کا, غلط فہمی کا, اسے دور کر کے واپس سے ایک ہو چکا ہوں. اس بچی کو میں بتا دوں, جو پہلے میں آیت بتائی ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 سے 81, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَاقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. عمرانہ وہ یہ سورت پڑھ کے دعا مانگے, عصر کے بعد یہ پڑھ کے دعا مانگے, سب کا نام پکارے, اپنے نام کو بھی پکارے, یا اللہ ہمارے اندر سے برائیاں, غلط فہمیاں ختم کر. یہ دعا مانگنا منع ہے کہ برائیاں, غلط فہمیاں دور کر, یہ دعا نہیں مانگنا. اچھا, ختم کر. اگر یہ دعا مانگی دور کا تو دوبارہ آتی رہیں گی, کیونکہ ہم لوگ جو دعائیں کرتے ہیں نا, وہ اکثر میں بدعا دے رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم بدعا دے رہے ہیں یا دعا کر رہے ہیں. الفاظ کی امپورٹنس کتنی بہت زیادہ ضروری ہے. میں اس پہ تھوڑی سی تشریح کروں گا اگر مجھے اجازت ہو تو. جی. تو یہ دعا مانگے, پانی پھوکے پیتی رہے, سب کے نام لے لے کہ اللہ ہم سب کے اندر سے غلط فہمیاں, برائیاں ختم کر. اور اس کے بعد یہ کنٹینیوز رکھے. ایک دن دیکھ لینا کہ سب کی غلط فہمیاں دور ہو کے سب آپس میں شیر و شکر ہوں گے, ایک ہوں گے انشاءاللہ. میں ایک چھوٹی سی بات کی, مجھے اگر 1 منٹ کا اگر مل سکے. آپ پہ کی ٹائم ہے. اچھا, بہت شکریہ. ہم جب دعا مانگتے ہیں, میں اللہ مجھے معاف فرما دے اگر میں غلط ہوں, رب سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں. میں اگر مسجد میں نماز پڑھتا ہوں, وہاں جو دعا ہوتی ہے, میں جولی پھیلا کے بیٹھتا ہوں, میرے رب تو اس کی دعا قبول نہیں کرنا, یہ بددعا دے رہا ہے. دیکھنے والے آمین کہتے ہیں, میں کہتا ہوں دعا قبول نہیں کرنا. جب کہتے ہیں کہ اللہ ہماری مشکلیں آسان کر, دعا قبول ہوگی, مشکل آسان ہو گئی, لیکن دعا وہ مشکل دوبارہ آ گئی, بار بار آئی. آپ نے یہ دعا مانگی, اللہ ہماری مشکلیں اور کائنات کے ہر بشر کی مشکلیں ختم کر, دعا قبول ہوگی, سب کی جان مشکل سے. کائنات کے لیے اللہ تمہاری بیماریاں ختم کر, کائنات کے ہر زندہ مخلوق کی جو بھی ہے اس کی بیماریاں ختم کر, اس سے شفا دے, سب کی روزی کو شادہ کر, دعا قبول ہوگی, سب کا بھلا ہو گیا. آپ نے اگر دعا مانگنی اللہ مشکل آسان کر, وہ فرد واحد کے لیے جو مر رہا ہے, اس کے دم نہیں نکل رہا ہے, وہ سکرات میں ہے, اس کے لیے مانگی جاتی ہے کہ اللہ اس کی مشکل آسان کرتا تاکہ یہ آزاد ہو جائے. ٹھیک ہے, میں نے اس بات کی وضاحت اس لیے کی کہ ہم ان باتوں کو نہیں سمجھتے ہیں. آپ غصے میں آ کے کیا بولتے ہیں نازیہ, اللہ مجھے انصاف چاہیے, اس نے میرے ساتھ ظلم کیا, انصاف چاہیے. اس شخص نے یہ الفاظ کہہ کے اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا, میزان کے کٹہرے میں. اس نے اپنے اوپر ظلم کیا, جس سے مانگا اللہ مجھے انصاف چاہیے. ٹھیک ہے, ایک کالر ان سے بات کر لیں گے. ہیلو جی, السلام علیکم. ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, ہمارے ساتھ اس وقت سمن ہے. سمن لاہور سے آپ بات کریے, سوال کیجیے گا. سمن سوال کریں. وہ نا, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سمن سوال کریں, سوال. وہ نا حاجی صاحب سے مشورہ کرنا تھا کہ اسکن کا مسئلہ ہے, تو کوئی کہتے جادو ٹونا ہے اور کوئی کہتے نظر لگ گئی ہے, میڈیسن بھی بہت لیا, ٹھیک نہیں ہو رہا. سوروسس تو نہیں ہوا ہوا کہیں؟ نہیں. پھر کیا مسئلہ ہے اسکن کا؟ پمپل بہت ہے اور اسی وجہ سے. اچھا, پمپلز وغیرہ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح ہے, اوکے, صحیح ہے. ابھی ہم جائیں گے بریک کی جانب. بریک کے بعد واپس آ کے کالرز کے سوالوں کے جواب بھی دیں گے, اور آپ کو اور بھی مزید جو ہے دوا اور دعا دونوں کے حوالے سے بتائیں گے. اسٹے ود اس. جی
नाजरीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और ब्रेक से पहले कॉलर्स ने कॉल किया था तो हाजी साहब उनका सवालों का जवाब भी देंगे जी। एक जो सवाल था वो हड्डियों के हवाले से था कि वो उनके बच्चे जो है उसका थोड़ा सा जिस्म अकड़ रहा है, वो कह रहे हैं। उसके लिए बहुत आसानी बात है कि रोज़ाना कोशिश करें कि हर नमाज के बाद अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ 41 में पढ़ के पानी के बच्चे को पिलाता रहे, उसके छींटे मारता रहे ओके। बावजूद के। दूसरे काम में बाज़ार से ले ले तारा मीरा तेल, ठीक है, आम मिलता है। तारा मीरा तेल लेके सर से लेके पाँव तक 1 घंटा रोज़ाना मालिश करें। पहले तो गर्म पानी में सिकाई कर सकते तो अच्छी बात है, ना भी कर सकते मालिश शुरू करो। मालिश करने के बाद उस बच्चे को लपेट लो, उम्र जो भी है। खाने में उस ऐसे तमाम मरीज़ों के लिए टिंडा, लौकी, तोरी, करेला, बकरे गोश्त, अंडे की सफ़ेदी, रोटी, डबल रोटी, गर्म दूध, चाय, सिर्फ ये खिलाओ, बाकी सब बंद कर दो। चावल वगैरह सब बंद, सब बाकी सब आलू भी बंद, सब कुछ ख़त्म। ऐसे मरीज़ों के लिए और आम मरीज़ के लिए भी ये मूली, खीरा, नींबू, इमली, अचार, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम जहर साबित होता है। दालें भी उनको नुकसान देती हैं। कुछ दालें भी है, सारी दालें? सब दालें बंद कर दो। हाय, अच्छा। सेहतमंद लोग खा लें उसके नहीं, लेकिन जो मरीज़ कोई भी है तो वो इस्तेमाल ना गोश्त खा सकते हैं, लेकिन बकरे गोश्त खा बकरे का गोश्त, देखिए पतला पानी शोरबे की शोरबा तरह खा सकते हैं। ओके। जब ये अमल करेंगे तो इंशाल्लाह मेरे अल्लाह पे मेरा यकीन है कि महीना 20 दिन के बाद उसका बच्चा बहुत हद तक ठीक हो चुका होगा। लेकिन ये इलाज उसे जब तक बच्चा मुकम्मल ठीक न हो तो उसे कंटिन्यू रखना है। ठीक है। और ये आपने जो परहेज बताया वो परहेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ एक और चीज़ थोड़ी सी बता दूँ। हाँ। मौसम चल रहा है सर्दी का, नज़ला ज़ुकाम बुखार सभी को चल रहा है, पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। लेकिन मैं नुस्खा बता देता हूँ, बड़ा आसान है। जी जी। रोज़ाना अपने सामने पानी रख लो, 1 किलो कोयले लाल सुर्ख कर लो। हाँ। लाल सुर्ख कोयले उस पानी में डाल दो, ठीक है। ठंडे हो जाएंगे, साफ़ सुथरे कपड़े से छान लो। छानने के बाद पूरा खानदान वो पीता रहे। यानी आपको बीमारियों का आधा इलाज यही आ जाता है कोयले से, कोयले के पानी से। तो कोयले का पानी कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता? नहीं, फ़ायदा ही फ़ायदा है। अच्छा, लाखों साल से इस्तेमाल हो रहा है। लाल सुर्ख कोयला कर ले, ठीक है। 1 किलो कोयला लाल सुर्ख कर लिया। हाँ। पहले में पानी रख लो, 2-4 लीटर जो भी रखते हैं। हाँ। वो देखते हुए कोयले उसमें डाल दो, ठंडे हो जाएंगे। ठंडे होने के बाद फिर इसको क्या नाम है, कपड़े छान के पीना शुरू करें। स्किन की बीमारियों के लिए बेहतरीन है कि ये पानी साथ लगा भी लिया जाए। अच्छा, ये जो बताया आप चेहरे के लिए भी, हर किसी के चेहरे के लिए। जो पिंपल्स बता रही थी, पिंपल्स के लिए बहुत आसान इलाज है। यही पानी लगाए भी, पानी पिए भी कोयले वाला। साथ ये कि तुख्मे वालंगा, तुख्मे वालंगा, ठीक है। और सुबह उठ के 1 गिलास पानी नीम गर्म करके और खुश्क मुँह में डालो, ऊपर पानी पी लो। अच्छा, भिगो के उसे फुलाना नहीं है? ठीक है, खुश्क डालना। शाम को 1 चमचे बोली भूसी ले लो, मुँह में डालो और पानी पी लो। और खाने पीने में गर्म चीज़ें ख़त्म कर दो, यानी दालें ख़त्म कर दो। बड़ा गोश्त है, आलू चावल है, नींबू इमली चाय, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, मूली खीरा फार्क कर दो। आप चंद दिन बाद देखो बेचारा साफ होगा। अच्छा, इवन ये बंद गोभी, फूल गोभी, ये भी बादी होती है? बहुत ज़्यादा बादी होती है। अच्छा, तो ये भी नहीं, कोई भी बादी चीज़ नहीं खानी? कुछ भी नहीं। बंद गोभी फूल गोभी तो वैसे भी ना होने के बराबर इस्तेमाल करें। अच्छा, क्योंकि जो चीज़ हमने आप लोगों से सीखी, आपसे मुराद आप मरीजों से सीखी हाँ। कि जो भी है ये बंद गोभी से ये ख़त्म होता है, वो ख़त्म, लोगों ने दबा के खाई और जो बीमारी नहीं थी वो भी पैदा हो गई। अच्छा, ये जो वजन कम करने के लिए बंद गोभी का वो सूप पीना शुरू कर दिया और ऐसा सूप पीने के किसी हद तक है वो लिमिट में। अच्छा, सूप बनेगा, उसमें अदरक लहसुन का होना लाजमी है ताकि वो हजम हो सके। हाजमे अच्छा, बेसिकली जो प्रॉब्लम आता है मैंने देखा है आधे से ज़्यादा आजकल, क्योंकि हमारी टाइमिंग जो है वो बहुत ख़राब हो गई है खाने की, ठीक है, आधे से ज़्यादा मसाइल जो है ना वो हाजमे की वजह से। हाजमे के लिए कुछ बता दें कि क्या खाना चाहिए? देखिए बहुत आसान चीज़ है, आप नेचुरल सिस्टम पे आ जाओ। जी जो अल्लाह ने बनाया आपके लिए, मेरे लिए, हर बशर के लिए। जी। सफ़ेद पुदीना मिल जाता है। हाँ। खालिस सफ़ेद पुदीना मिलना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जो आर्टिफिशियल से बोलते हैं कि घास वास मिला के मिलता है, वो तो हर जगह मिल जाता है। हाँ। वो लेके पीस के रख लें। हाँ। काला पुदीना भी पीस के रख लें, अलग अलग। ठीक है। खाना खाने से पहले आधा चमचा मुँह में डाला, पानी पी लिया। पानी पी लिया, पीने के बाद जो खाना खा लो उसके बाद दूसरा पुदीना उठा के मुँह में डालो, पानी पी लो। नहीं तो बड़ी हल्का पाउडर खाना खाने के बाद थोड़ा सा मुँह में डालो, पानी पी लो, आपका खाना पीना सब हजम हो जाता है। बड़ी हट से भी हो जाता है? वो बेहतरीन काम, बेहतरीन चीज़ है बड़ी हट। बेहतरीन चीज़। मैं कहता हूँ अगर हज़ारों बीमारियों के लिए बड़ी हट का इस्तेमाल किया तो मेरे ख्याल से ये बात गलत नहीं होगी। अच्छा, इतनी अजीम चीज़ है। बहुत बस थोड़ा सा चुटकी भर जो है, या आधा चमचा, आधी चाय का आधा चमचा काफ़ी है। वो कब्ज़ वालों के लिए तो बहुत ही फ़ायदा है। शुगर ब्लड प्रेशर वालों के लिए सोने पे सुहागा है। थैंक यू सो मच हाजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही नाज़रीन आज के लिए इतना ही। अपने घर वालों को बहुत ख्याल रखिएगा। नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त, मंडे को फिर मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।